अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। पिछले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रिएटर। आपने नहीं किया, ना आपने कोई दरख्वास्त दी, ना किसी हुकूमत ने, अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक निज़ाम मिला हुआ है। उसके मुताबिक अब वो एक फ्रेंडली एंगल पर आ चुका है लिब्राज के लिए। वीनस आपके 11th एंगल पर काम कर रहा है एंड इसकी वजह से आपकी जितनी भी नेचुरल एबिलिटी, लिब्रा में कोई भी क्वालिटी थी, वो ज़्यादा अच्छा सोचते थे, ज़्यादा लीडिंग रोल पर थे, वो क्रिएटिव थे, वो कम्युनिकेटिव थे, वो लविंग थे, वो सैक्रिफाइसिंग थे, वो केयरिंग थे, वो ह्यूमर, उनके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ थी ये सब एकदम से 5 ऑफ सितंबर से सो ऑन अब फ्लरिश करना शुरू करेगी और इसके बेनिफिट्स लाइफ में मिलना शुरू हो जाएंगे। लोग आपकी बातों को दोबारा अहमियत देने लगेंगे, आपके अपने प्लान्स प्रॉफिटेबल होते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुद ही दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, गम कम होते जाएंगे, डिप्रेशन कम होता जाएगा, ब्यूटी लविंग बढ़ेगी, लविंग स्टाइल इंक्रीज़ करेंगे, उनमें इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, आप ज़्यादा लविंग फील करेंगे, आप ज़्यादा पावरफुल अटैचमेंट शो कर सकेंगे, आपकी कपल परफॉर्मेंसेस बेस्ट होंगी, आपकी फैमिली लाइफ में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेगी। इतने फ़ायदे हैं सिर्फ इसे एक वीनस के डायरेक्ट होने से। इसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए, ये आपके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कभी भी वीनस अच्छा हो, लॉसेस रिकवर होने लगते हैं। कभी भी वीनस अच्छा हो, तोहमतें, लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज, जहनी खौफ ख़त्म होना शुरू होते हैं और इट इज़ एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट फ्यू डेज इंशाल्लाह। साथ दूसरा प्लैनेट आपके लिए मार्स, आपके फर्स्ट एंगल, दैट इज़ आल्सो फ्रेंडली प्लैनेट फॉर यू। अगर मार्स अच्छे एंगल पर हो तो ये आपके फाइनेंस को स्टेबलाइज करता है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज लेकर आता है, ये आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट लेकर आता है, कंपटीशन एबिलिटीज़ लेकर आता है एंड इसी तरह के वो फ़ायदे जिसमें आप किसी चीज़ का रिस्क लेते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, रिस्क लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह के भी ये एडवांटेजेस लेकर आता है। फिर मार्स इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, दैट इज़ पार्टनरशिप बिजनेसेस, दैट इज़ लाइफ पार्टनरशिप। जो लोग शादी में डिले का शिकार थे, बार बार की कोशिशों के बावजूद लाइफ पार्टनरशिप फुलफिल नहीं हो रही थी, अक्सर डेट बदल जाती थी या अक्सर ही कंपेनियनशिप डिसीजन डिस्पर्स हो जाते थे या फिर आपके खुद के इरादों में झोल आ जाता था, कमज़ोरी, तो वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। फिर आपके लिए सूरज आपके 12th एंगल पर है। सूरज के 12th एंगल पर कोई मटेरियल एडवांटेजेस तो ख़ास नहीं होते कि बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं मटेरियल, उसके एडवांटेज स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं। आप ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं, ज़्यादा खोल से अपने ऊपर जो आपने कैमोफ्लाज किया होता है अपने आप को, उसमें से बाहर निकलते हैं, आप अपने बिलीव्स को पुख्ता करते हैं, आप रियल जो बिलीव्स हैं, जो असल इंसाफ या हकीकत पर मबनी है, उन्हीं की तरफ जाते हैं। जो मफरूज़ है, अफवाहें या एवं मिस्ट्रीज़, उन पर बिलीव नहीं करेंगे। आपके अंदर एक्सप्लेन, जज्ब करने की ताकत बढ़ेगी, लोगों से तफसीलात तलब करेंगे, किसी चीज़ की तह तक पहुंचने के लिए रियल एंड इफेक्टिव क्वेश्चनिंग कर सकेंगे एंड उससे भी एडवांटेज मिलेगा। कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। एक तो आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है 8th एंगल पर, दैट इज़ अ बैड न्यूज़। उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ फ़ायदे थे आपको, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस थे, लकी फैक्टर्स थे, नॉलेज थी, डिसिप्लिन था, नज़्म ज़ब्त था, वो अब कमज़ोर पड़ रहा है और इस साल अब वो डायरेक्ट नहीं होगा। आखिरी दिनों में जाकर 31 दिसंबर को डायरेक्ट होगा, तो अब वो 2024 में ही आपको फ़ायदे देगा। फ़िलहाल वो रेट्रोग्रेड है। आपके लिए मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, लेकिन 12th एंगल पर रेट्रोग्रेड है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं था 12th एंगल पर। और दूसरा खुशी की खबर ये है कि 12th एंगल पर भी रेट्रोग्रेशन सिर्फ इसी हफ्ते की मेहमान है। 14th ऑफ सितंबर को उसने डायरेक्ट हो जाना है। डायरेक्ट होने के बाद वो क्या एडवांटेजेस देगा वो अगले हफ्ते में बयान करूंगा, लेकिन बहरहाल ये भी एक अच्छी ही खबर थी। सो ओवरऑल देखा जाए तो लिब्राज अब रिकवरी मोड पर है। ओवरऑल देखा जाए तो लिब्राज अब रिलेशनशिप मोड पर है, अट्रैक्शंस में है, रिलेशंस में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में, नेचुरल डेवलपमेंट में, किरदार साजी में एंड फिर दीगर जो अपनी जहनी दिलचस्पी के एवज़ वो जो भी एडवांटेजेस ले लें, कारोबारी एडवांटेजेस ले लें, लव एडवांटेजेस ले लें, हेल्थ एडवांटेजेस ले लें, करेज के एडवांटेजेस ले लें, कंपटीशंस के एडवांटेजेस ले लें। जब जहन आसूदा है, प्लेजेंट है, तो कुछ भी करो। जहन की आसूदगी लिमिटेड तो नहीं होती कि आपने सिर्फ ये काम करना है बाकी नहीं करने।
जहन जब खुल गया है, उसमें प्लान्स आ रहे हैं, उसमें क्रिएशंस आ रही हैं, उसमें कम्युनिकेशंस आ रही, कुछ भी करें, रिलेशंस बनाएं, चाहे बिजनेस करें, तालीम हासिल करें, चाहे लोगों की वेलफेयर करें, कुछ भी। जो लोग तो इन्हीं 3 प्लैनेट से, वीनस के अच्छा डायरेक्ट हो जाने से, मार्स की अच्छी पोजीशन एंड सूरज की अच्छी पोजीशन की वजह से ही अपने आप को स्टेबलाइज कर जाएं, बहुत अच्छी बात है, वो स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। उन्होंने बहुत थोड़ी से ही फैसिलिटीज़ में, बहुत थोड़ी सी सोलर सिस्टम की फेवर से ही अपने आप को कामयाबी की डगर पर रखा। दैट मीन्स दे प्रूव देयर सेल्फ, उन्होंने अपनी कामयाबियों को प्रूव कर दिया कि वो डिज़र्व करते हैं कामयाबी। कुछ वीक लिब्रा भी हो सकते हैं जो उलझे हुए रहें, डिसिप्लिन में ना रहें, अपनी आदतों को ख़राब कर बैठें, अपना टाइम बर्बाद करें, या कंप्लेंट्स कर करके सिस्टम बिठा दें, या फैमिली में तंगी पैदा करें, या फिर अपनी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर बैठें, मूड स्विंग करते रहें। ऐसे लोगों को सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों को रूबी पहनना चाहिए, येलो सफ़ायर भी पहना जा सकता है, बट जेन्युइन। हाँ, स्टोन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बल्कि ये एक ऐलान भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हमारा एक सेल पॉइंट था astrogemofficial.com, ये एक प्रॉपर वेबसाइट है, हमारा ब्रांड है एस्ट्रोजेम्स, कई सालों से 23 सालों से काम कर रहा है। 2000 सन में हमने इसकी इब्तिदा की थी, तो हम उसमें लिमिटेड स्टॉक रखते थे। ये माइनिंग से आते हैं स्टोन, एज़ यू नो, ये फैक्ट्रियों में तो बनते नहीं कि मशीन चला दी, जितने भी बनाने बना लिए। माइनिंग होती है, कहीं बहुत सारे मीटर्स पहाड़ खोदे जाएं तो उसमें से कोई एक पॉकेट निकलती है, लेट से उसमें से 100 ग्राम निकल गया, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो सिर्फ हमें तो नहीं भेज देते, पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं जो स्टोन हंटिंग करते हैं। हमारे यहाँ तो अदरवाइज़ ही बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पाकिस्तान में से बैठे हुए स्टोन बाय करना ही बड़ा मुश्किल था। अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ डॉलर्स भिजवाने हैं कि भाई मैंने वहाँ एक पैकेट ऑफ स्टोन्स खरीदना, तो पाकिस्तानी हुकूमत या जो पॉलिसीज़ थी वही हमें सपोर्ट नहीं करती। एलसी नहीं खुलती थी। अगर $10,000 भी बाहर भेजने तो मुसीबत, पासपोर्ट दिखाओ, वीज़े दिखाओ, क्यों भेजने, बहुत सारी इंक्वायरीज। तो उसका भी हमने हल किया। हमने यूएई में जाके अपना स्टेशन क्रिएट किया। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल अब यूएई से डील कर रहा है, वहीं से सब चीज़ें हो रही हैं। मुझसे कुछ दिनों तक, जब तक ये मईशत बहाल नहीं होती, ये है। बाकी हमें अपने वतन से प्यार था, लेकिन बहरहाल वो कारोबारी, उनकी पॉलिसीज़ कारोबार को इम्पैक्ट कर रही थी, तो हमें यूएई में सेटलमेंट करनी पड़ी। बहरहाल वो सेटलमेंट हो गई। अगले कुछ दिनों में हम भी यूएई शिफ्ट हो जाएंगे फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जब हालात ठीक होंगे दोबारा आएंगे आपकी खिदमत में। लेकिन असल बात ये बतानी थी कि अब हमने अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दी। वो जो 2-4 पीस होते थे वो अब वास हैं। वो वास ज़्यादा पीस करने की वजह ये थी कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर फेक स्टोन बाय कर रहे थे। या तो सिंथेटिक होते थे या ग्लास फिनिश होते थे, हीट ट्रीटेड, उससे ट्रीटमेंट होता नहीं था। ब्लेम हम पर आ जाता था कि आरिफ भाई आपके कहने से हमने रूबी बाय किया फलानी वेबसाइट से या फलानी स्टोर से, तो पता चला कि वो सही नहीं है। और सही नहीं है तो वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा, पैसे भी गए और टाइम भी जितना उन्होंने आजमाया होता है, जैसे 1 महीना पहना या 2 महीने पहना, तो वो टाइम भी गया एंड पैसे भी। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमारी टीम ने ये डिसाइड किया, जो जिमोलॉजिकल टीम है, जो सेल्स स्ट्रेटेजी, उन्होंने कहा कि इसे अब मार्केट कर दिया जाए। तो ये सेल पॉइंट जो एस्ट्रोजेम ऑफिशियल है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस पे जो ऑथेंटिक स्टोन्स हैं वो आपको मुयस्सर आ जाएंगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये एक मैसेज था। इट इज़ नॉट अ मार्केटिंग बट इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि जब आप बाहर से बाय करते हैं तो या तो आप एक्सपर्ट हों स्टोन बाइंग में, तो फिर तो आप कहीं से भी बाय करें, फिर आपको चीट करना इजी नहीं होगा, बट अदरवाइज बहुत इश्यूज हो जाते हैं। अगले हफ्ते नया चांद होगा, रबीउल अव्वल का है, वो अलग से आपके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। अगले हफ्ते मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, वो भी आपके बहुत सारे कजिए, बहुत सारे ज़ोफ आपके दूर कर देगा। सो लिब्रा डे बाई डे अब अच्छी फॉर्म में आते जाएंगे। एंड फिर थोड़े ही दिनों बाद मार्स, वो भी लिब्रा एंगल पर आ जाएगा और अच्छे हो जाएंगे। सो लिब्राज आर गोइंग गुड, सो डोंट यू वरी लिब्राज। आपने जितना सहना था सह लिया। अब अगले जो कुछ टाइम है वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे जैसे सोलर फेवर्स आपको मिलती जाएंगी, मैं तफसील आपको बयान करता जाऊंगा इंशाल्लाह। अब अगर आपको ये वीडियो, इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी निखार की वजह बने, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्राज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।